नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा लगातार शिक्षकों की भर्ती चल रही है। तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रियाधीन है। 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा आयोजित होने के एक माह बीत जाने के उपरांत आंसर की एवं ओएमआर शीट शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया गया। फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की जारी किए गए, सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी किए गए, उसके बाद फाइनल आंसर की जारी किया गया। फाइनल आंसर की भी जारी हुए, उसमें भी कई सारे प्रश्नों के जवाब गलत हैं, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है। और जैसा कि पूर्व का इतिहास रहा है बीपीएससी आयोग का, तो उससे यदि खंगाले तो यह बात सत्य प्रतीत होती है कि बारंबार बीपीएससी आयोग जानबूझ करके फाइनली कई प्रश्नों का उत्तर गलत देती है, सिर्फ इसलिए कि मूर्ख लोगों की भर्ती हो सके और मेधावी लोग बाहर रह सकें। और यह सिर्फ खेल खेला जाता है पैसे कमाने के उद्देश्य से, क्योंकि इसमें मोटा रकम वसूले जाते हैं। धांधली सेटिंग की ओर वही आकर्षित होता है जो पढ़े नहीं होते हैं, जिनकी तैयारी नहीं होती है, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। जो मेधावी अभ्यर्थी हैं वे सिर्फ परीक्षा पर भरोसा रखते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं। वे परीक्षा देने के उपरांत आराम से शांत और शिथिल बैठ जाते हैं, यह उम्मीद में कि उनकी परीक्षा अच्छी गई है, उनका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। लेकिन परीक्षा उपरांत कई बार ऐसी कोशिशें बीपीएससी आयोग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा की जाती है और उनकी यह कोशिश सफल भी हो जाता है, जिसमें मेधावी बाहर हो जाते हैं और मूर्ख अंदर हो जाते हैं। 48वीं से 52वीं सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में भी ऐसे ही हुआ था। 64वीं सिविल सेवा भर्ती के समय भी ऐसा हुआ था और 67वीं सिविल सेवा भर्ती में भी ऐसा ही हुआ था। 48वीं से 52वीं में 12-13 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए थे फाइनल आंसर की में। 64वीं में भी 12-13 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए थे फाइनल आंसर की में। और 67वीं में भी लगभग 7 से 8 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए थे फाइनल आंसर की में। बीपीएससी आयोग का यह काला कारनामा माननीय हाईकोर्ट पटना से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक गई है। कई दफा परीक्षा रद्द करने की भी कवायद की गई है और कई दफा जो पटिशनर बने हैं उनको री एग्जाम का लाभ प्रदान किया गया है। आपने देखा टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती जो 15 मार्च 2024 को आयोजित किए गए थे, फाइनली जो ईओयू का जांच का जो कड़ी जो जुड़ा वह बीपीएससी आयोग तक ही जाकर के ठहरा। भले ही बीपीएससी आयोग सहयोग नहीं कर रही है बिहार आर्थिक अपराध इकाई को, लेकिन अंततः पूरी दुनिया जान चुकी है कि टीआरई 3.0 में दोषी बीपीएससी आयोग के ही अधिकारी कर्मचारी रहे हैं। अब उस समय 15 मार्च को जो परीक्षा हुए उसको स्थगित किया गया, रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर पुनः परीक्षा हुए। अब इसमें भी धांधली सेटिंग का खेल खेला जा रहा है। तो आखिर अब जो है जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं किन पर भरोसा रखें, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी टीआरई 3.0 री एग्जाम अर्थात पुनर्परीक्षा का जो आंसर की जारी किया गया 1 to 5 का, उसमें 3 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो इसमें चूंकि बिहार और झारखंड जब एक में थे तो दामोदर नदी घाटी परियोजना आंसर इसका हुआ करता था, और अब भी बीपीएससी आयोग दामोदर नदी घाटी परियोजना को ही सही उत्तर मान रही है। जबकि एनसीईआरटी, एससीईआरटी जिन आधारों पर बीपीएससी आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा ले रही है, खुद उन्होंने विज्ञापन में यह अंकित कर रखा है कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ट सिलेबस ही होंगे। और एससीईआरटी, एनसीईआरटी में जब बिहार के सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में यहां वर्णन है, जबकि बीपीएससी आयोग दामोदर नदी घाटी परियोजना को सही उत्तर मान रही है। तो यह बहुत बड़ा सस्पेंसेबल है। दूसरा है कि वायुमंडल सर्वाधिक ताप कहां से ग्रहित करती है। तो इसका उत्तर एससीईआरटी, एनसीईआरटी के आधार पर सूर्य होना चाहिए, जबकि बीपीएससी आयोग कुछ और ही आंसर मान रही है। उसी प्रकार से कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होते हैं, CO2, NO2। इसमें बीपीएससी आयोग दोनों को उत्तरदायी मान रही है, जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि CO2 किसी भी परिस्थिति में अम्लीय वर्षा के लिए कारक नहीं बन सकते हैं।
तो यह 3 प्रश्नों को लेकर के काफी ज्यादा असमंजस है और इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर जो सस्पेंसेबल होते हैं वे मेधावी छात्र ही सही कर पाते हैं। मूर्ख तुक्का लगा दिए तो अलग बात है। अब इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर यदि गलत बीपीएससी आयोग के द्वारा दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे सबसे अधिक नुकसान मेधावी छात्रों को ही, मेधावी अभ्यर्थियों को ही होने वाला है। तो इससे बीपीएससी आयोग पर धांधली का आरोप लगाए जा रहे हैं और जो इतिहास रहा है उसके आधार पर बीपीएससी आयोग के ऊपर इस प्रकार के आरोप मढ़े जा रहे हैं। हालांकि बीपीएससी आयोग का कहना है कि इस 3 प्रश्नों को लेकर के बीपीएससी आयोग पुनः एक बार विषय विशेषज्ञों को लगा रखी है। जल्द ही इन तीनों प्रश्नों के सही जवाब आ जाएंगे, उसके बाद फाइनल आंसर की में संशोधन होगा और उसके उपरांत जो भी प्राप्तांक होंगे उस आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। हालांकि अभी चूंकि रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाया है, जो आरक्षण नीति 50 से 65 किया गया था उसे तो माननीय हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब पुनः 50% आरक्षण के आधार पर ही रोस्टर क्लियरेंस करने हैं। तो अब तक बिहार के 3800 जिला से रोस्टर क्लियरेंस नहीं मिल पाया है, तो इसमें भी लेट लतीफ हो सकते हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अंतिम सितंबर तक बीपीएससी आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर देगी। लेकिन अब तक जो है रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाया है। अभी फाइनल आंसर के ही सभी ग्रेड का नहीं आ पाए हैं, फाइनल आंसर के दिए भी गए हैं, उसमें भी सस्पेंस बरकरार है। यदि विषय विशेषज्ञ इसे ठीक नहीं करते हैं तो फिर अभ्यर्थी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि 3 प्रश्न से कई हजार शिक्षक अभ्यर्थी जो मेधावी हैं वो मेधा सूची से बाहर हो जाएंगे। यूं ही हाथ पर हाथ धर बैठे तो नहीं रहेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। तो बीपीएससी आयोग कहीं ना कहीं पुनः एक बार कोर्ट के दहलीज पर खड़ा होने को तैयार है, मजबूर है। और इस प्रकार के बीपीएससी आयोग के जो कारनामे हैं इससे कहीं ना कहीं बिहार की धरती जो है वह शर्मसार होते दिख रही है। बीपीएससी आयोग को जब इतने लेट करके जब आंसर की जारी कर रही है, बावजूद इसके गलती हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसे अपने आदत में सुधार करने होंगे। और जो बिहार वासियों को या अन्य लोगों को बीपीएससी आयोग के माध्यम से जो भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं उनका बीपीएससी आयोग के ऊपर से जो भरोसा उठ रहा है वो भरोसा बनाए रखने हेतु भरसक प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।